Hello students, hope you are doing well. So today we are going to study our next poem named as Six Honest Serving Men, written by Rudyard Kipling. So first I am going to read the poem and you have to listen the poem carefully. Okay, so let's start. I keep six honest serving men. They taught me all I knew. Their names are what and why and when and how and where and who. I send them over land and sea. I send them east and west. But after they have worked for me, I give them all a rest. I let them rest from 9 till 5, for I am busy then, as well as breakfast, lunch and tea, for they are hungry men. But different folk have different views. I know a person small. She keeps 10 million serving men who get no rest at all. She sends them abroad on her own affairs. From the second she opens her eyes. 1 million house, 2 million wares, and 7 million whys. Okay, now let's see the explanation of the poem. I keep six honest serving men. They taught me all I knew. Here the poet is saying that he keeps six honest serving men at home who taught him all he knew. यानी कि जो पोएट है उसने क्या किया है, सिक्स सर्विंग ऑनेस्ट मैन रखे हैं अपने घर पर, हु टॉट हिम ऑल ही न्यू, और वो जो कुछ जानता है उसको सिखाता है. देयर नेम्स आर व्हाट एंड व्हाई एंड व्हेन एंड हाउ एंड वेयर एंड हु. है ना, उसने क्या कहा था, उसके ऑनेस्ट मैन कितने हैं, 6 है. तो यहाँ पर देखिए ऑनेस्ट मैन के नेम्स क्या क्या है. सबसे पहले है व्हाट, एक का नाम है व्हाट, फिर अनदर वन इज व्हाई, देन व्हेन, हाउ, वेयर एंड हु. क्या क्या नाम है, व्हाट, व्हाई, व्हेन, हाउ, वेयर एंड हु. ये सब किसके नेम है, ऑनेस्ट सर्विंग मैन के नेम है. ठीक है. Now second stanza. I send them over land and sea. I send them east and west. अब देखिए यहाँ पर पोएट क्या बोल रहे हैं. What is he trying to say? He says that I send them over land and sea and send them east and west. पोएट ने जो ये 6 सर्विंग मैन थे उनको कहाँ कहाँ भेजा, लैंड में भेजा, सी में भेजा, उसके बाद ईस्ट भी भेजा और वेस्ट भी भेजा. यानी कि चारों तरफ. कुछ सर्विंग मैन लैंड पर थे, कुछ सर्विंग मैन ओवर द सी थे, कुछ को वेस्ट में भेजा और कुछ को ईस्ट में भेजा. बट आफ्टर दे हैव वर्कड फॉर मी आई गिव देम ऑल अ रेस्ट. और जैसे ही उन्होंने मेरे लिए काम किया उसके बाद उन्होंने पोएट ने क्या किया, उनको रेस्ट दी और उनको आराम दिया. कब, जब वो अपना काम खत्म कर चुके थे तब. नाउ थर्ड स्टैंजा. आई लेट देम रेस्ट फ्रॉम 9 till 5, फॉर आई एम बिजी देन, एज वेल एज ब्रेकफास्ट, लंच एंड टी, फॉर दे आर हंग्री मैन. अब यहाँ पे पोएट क्या कह रहा है, आई लेट देम रेस्ट फ्रॉम 9 till 5, फॉर आई एम बिजी. और कब तक उनको रेस्ट दिया है पोएट ने, सर्विंग जो मैन थे उसके, उनको कब तक रेस्ट दिया, 9
till 5 यानी कि 9 से 5 तक उनको रेस्ट दिया। क्यों उस टाइम रेस्ट दिया? क्योंकि उस टाइम वो बिजी था। कौन बिजी था? हमारा पोएट बिजी था, इसलिए उस टाइम तक उसने जो सर्विंग मैन थे उनको रेस्ट दिया। He also allows them to rest during breakfast, lunch and tea for they are hungry men। है ना, देखिए लास्ट के लाइन में क्या बोल रहा है? एज वेल एज ब्रेकफास्ट, लंच एंड टी फॉर दे आर हैंग्री मैन। और चूंकि वो बहुत ज्यादा है ना, काम करने के बाद भूख लगती है ना, तो जैसे ही ऑनेस्ट मैन ने, जो सर्विंग मैन्स थे, वो जब उन्होंने काम किया, काम पूरा कर चुके, तो उनको भूख लग रही थी। अब उनको भूख लग रही थी तो पोएट ने क्या किया? उनको 9 से 5 तक रेस्ट तो दिया ही दिया, लेकिन उसके बाद ब्रेकफास्ट के लिए रेस्ट दिया, लंच के लिए रेस्ट दिया और टी के लिए रेस्ट दिया। क्यों? क्योंकि वो भूखे हो चुके थे। ओके, नाउ फोर्थ स्टैंजा। बट डिफरेंट फोक हैव डिफरेंट व्यूज। आई नो अ पर्सन स्मॉल, शी कीप्स 10 million serving men who get no rest at all। फोक का मीनिंग क्या है? फोक मीन्स पीपल, लोग। ठीक है, तो देखिए अब यहाँ पर फोर्थ स्टैंजा में पोएट क्या कह रहा है? बट डिफरेंट फोक हैव डिफरेंट व्यूज, यानी कि अलग अलग लोगों के अलग अलग व्यूज होते हैं। आई नो अ पर्सन स्मॉल, वो एक पर्सन है, एक शख्स है जिसको वो जानता है। वो कैसा है? स्मॉल है, छोटा है, उसका साइज कैसा है? छोटा है। Poet knows a small person who keeps 10 million serving men and they get no rest at all। अब पोएट यहाँ पे क्या कह रहा है कि मैं एक छोटे से पर्सन को जानता हूँ जिसके पास कितने लोग हैं, कितने सर्विंग मैन हैं? She keeps 10 million serving men। वो कितने मिलियन रखती है? 10 million serving men अपने पास रखती है, उसके पास है। who get no rest at all। और 10 मिलियन होने के बावजूद भी उनको रेस्ट मिलता है क्या? नहीं मिलता। वो विदाउट एनी रेस्ट दिन भर रात भर काम करते रहते हैं। लेकिन हमारे पोएट ने ऐसा किया है क्या? नहीं, हमारे जो पोएट है उसके पास तो सिर्फ 6 सर्विंग मैन है, और वो 6 सर्विंग मैन को 9 to 5 रेस्ट देता तो है, लेकिन ब्रेकफास्ट के लिए, उनके लंच के लिए, उनके टी टाइम के लिए भी ब्रेक और रेस्ट देता है। लेकिन ये यहाँ पर एक ऐसे शख्स को जानता है जिसके पास 10 मिलियन सर्विंग मैन है, और वो उन लोगों को रेस्ट देती है क्या? नहीं देती। नाउ फिफ्थ स्टैंजा। शी सेंड्स एम अब्रॉड ऑन हर ओन अफेयर्स। From the second she opens her eyes, 1 million house, 2 million wares and 7 million wives। देखिए यहाँ पर पोएट क्या कह रहा है कि the moment she opens her eyes, she sends them to various places to do her work। यहाँ पर देखिए एम वर्ड यूज किया गया फर्स्ट लाइन में, फिफ्थ स्टैंजा के फर्स्ट लाइन में, तो उसका मतलब क्या है? देम, वो लोग। तो यहाँ पर पोएट क्या कहता है कि जैसे ही वो जो छोटी सी स्मॉल सी जो पर्सन है उसके पास 10 मिलियन सर्विंग मैन है, वो क्या, वो जब भी उठती है या जैसे ही सुबह अपनी आंख खोलती है, वो क्या करती है? उन लोगों को अपने अपने काम पर भेज देती है, अपने अपने प्लेस पर भेज देती है काम करने के लिए। 1 million house, 2 million wares and 7 million wives। किनको भेजती है? देखिए वो 1 million house को, 2 million wares को और 7 million wives को कहाँ भेजती है? अपने काम करने के लिए। कब? जैसे ही उसकी आंख खुलती है बिल्कुल वो उन लोगों को भेज देती है कि जाओ और अपने अपने काम करो, और एक जगह से दूसरी जगह बस वो भेजते रहती है। देखिए यहाँ पर बोर्ड पर देखिए, सेंड्स एम अब्रॉड ऑन हर ओन अफेयर्स, सेंड देम अवे टू अदर प्लेसेस टू डू हर वर्क। यानी कि दूसरे प्लेस पर भेज देती थी कि जाकर अपना काम करो। इस तरह जो हमारी पोयम है 6 ऑनेस्ट सर्विंग मैन, वो यहाँ पर खत्म होती है, रिटन बाय रुडयार्ड किपलिंग। ओके, दिस इज वेरी स्मॉल एंड सिंपल पोयम, नथिंग हार्ड इन इट। ओके, सो होप कि आपने इसको अच्छे से समझा होगा, डिफिकल्टी आपको इसके अंदर नहीं आई होगी। ओके, थैंक यू।